Hello, students. Let's discuss a poem given in your 12th standard, My Mother at 66, written by Kamla Das. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर का यूज़ किया है टू गिव यू द बैकड्रॉप ऑफ द पोम पोम की एक छोटी सी झलकी के लिए। यहाँ पे उनकी मदर है जो कि 66 ईयर ओल्ड है। हमारी पोएट जो है अपनी 30s में है, 30 से 40 के बीच रही होंगी। उनकी मदर उनको डिपार्चर दे रही है, विदाई दे रही है कोचीन एयरपोर्ट पे। अब हम पोएट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप पोएट इज कमला दास या फिर कह लीजिए कमला सुरैया। पर्सनली माय फेवरेट टू। Born on 31st March 1934, died 31st May 2009, birthplace मालाबार डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश इंडिया, यानी उस वक्त हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। रेस्टिंग प्लेस जम्मा मस्जिद तिरुवनंतपुरम। पेरेंट्स बालमनी अम्मा वी.एम. नायर। स्पाउस यानी हस्बैंड के माधव दास। पेन नेम माधवी कुट्टी। ऑक्यूपेशन पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। राइटिंग स्टाइल इंटेंशनली कन्फेशनल पोएट। अब ये कन्फेशनल पोएट क्या होता है? जो लोग अपने निजी से निजी बातों को, प्राइवेट से प्राइवेट मैटर को, स्पेशली सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जब अपने पोम में रख देते हैं तो उनको कन्फेशनल पोएट कहते हैं। सिल्विया प्लाथ भी एक कन्फेशनल राइटर थी। कैंडिड यानी बेबाक थी। ऑफन प्रोवोकेटिव मतलब ऐसी बातें लिखा करती थी जिससे रिएक्शन लोगों का आना लाजमी है। फीमेल सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी पे अक्सर ये लिखा करती थी। नोटेबल वर्क एंटिकोथा, माई स्टोरी, समर इन कैलकटा, द डिसेंडेंट्स, पक्षी उन्दे मनन एक्सेट्रा, यानी मैनी मोर वर्क्स थे उनके। नोटेबल अवार्ड्स साहित्य अकादमी अवार्ड, एशियन पोएट्री प्राइज, केंट अवार्ड और छोटे बड़े तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए थे। अब पोम पे आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब ये अपने पेरेंट्स के घर से हमारी पोएट जो है वो कहाँ आ रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट आ रही हैं। कब आ रही हैं? लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार की बात कर रही हैं, दिन के समय। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इन्होंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज यानी झपके लेते हुए। ओपन माउथ मुंह खुला हुआ। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। मतलब उनके फेस देख के उन्हें ना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी मरे हुए इंसान का शक्ल देख रही हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दुख के साथ उन्होंने ये महसूस किया दैट शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी माँ जो है अब वो बूढ़ी हो चली है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर तुरंत ही उन्होंने उस सोच को बदल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर उन्होंने क्या देखा? कॉन्ट्रास्ट, यानी ये यहाँ ओल्ड देख रही हैं अपनी मदर को, बाहर यंग ट्रीज नए नए पेड़ जो कि पीछे की ओर जा रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन यानी हंसते खेलते बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर अपनी माँ से खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर worn pale as a late winter's morning, winter's moon, यानी उन्होंने अपनी माँ को कुछ दूर जाके देखा और देख रही हैं कि कैसे वो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, जैसे कि जो मून है, विंटर का मून, जिसमें लाइट कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है, उस तरीके की वो नज़र आ रही थी। और सिमिलर टाइप सा उनको दर्द होता है
जैसा कि माई चाइल्डहुड फियर, जो कि बचपन में उन्हें हुआ करता था। क्या था उनका चाइल्डहुड फियर? कि उनकी माँ चली जाएंगी, वो अपनी माँ से दूर हो जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। बट उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, फिर से मिलते हैं अम्मा, वापस आती हूँ। और हंसते हुए उन्होंने विदा लिया अपनी माँ से। अब पोएम को एनालाइज करते हैं। माई मदर एट 66 इज अ poignant lyrical poem बाय कमला दास। ये पोम किस किस्म का है? पॉइगनेंट है, बहुत खुशी वाला नहीं है, लिरिकल पोएम की कैटेगरी में आता है। दैट एक्सप्लोर्स द थीम एजिंग, द फियर ऑफ लॉस एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ये कौन कौन से थीम को टारगेट करता है? एजिंग को, बुढ़ापे को, फियर ऑफ लॉस को, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस को, यानी ह्यूमन इमोशंस जो बहुत सरल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, उसको इन्होंने डिस्कस किया है। अब एक एक करके देखते हैं। द फियर ऑफ एजिंग। द पोम कैप्चर्स द रियलाइजेशन ऑफ अ पेरेंट्स मोर्टेलिटी एंड फिजिकल डिके दैट अकम्पनीज ओल्ड एज। कहने का मतलब ये है कि ये पोम जो है वो हमारे किसी के भी पेरेंट को, उनके मोर्टेलिटी को, जैसे हम लोग समझते कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा रहेंगे हमारे साथ, तो उनकी मोर्टेलिटी को, कि वो भी, उनका भी शरीर जो है वो नासवर है, वो भी मर सकते हैं, फिजिकल डीके हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, बुढ़ापा आ सकता है, वो सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सेपरेशन एंजाइटी। इट हाईलाइट्स द पेनफुल चाइल्डहुड फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर। मतलब अपनी माँ से बिछड़ने का, अपनी माँ से दूर होने का जो इनका डर और दुख था, वो भी इस पोम में दिखाया गया है। विच resurfaces एज द मदर्स नियर्स द एंड ऑफ अ लाइफ। जो कि वापस उभर कर तब आ जाता है जब वो अपनी माँ को देखती हैं कि वो धीरे धीरे जो है वो मौत के करीब आ रही जा रही हैं। क्योंकि बुढ़ापा, ऑब्वियसली बुढ़ापे के बाद इंसान जो है, इंसान की लाइफ, इंसान का शरीर जो है वो ख़त्म हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड यंग। अब ये कहाँ दिखाया गया है? दास यूजेस इमेजरी, इमेजरी का यूज़ करती हैं वो। जक्सटापोज द वाइटैलिटी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड विद द फ्रेजिलिटी इनसाइड द कार। जो कि पूरा कम्प्लीटली एक तरीके से ऑपोजिट होता है। विंडो के बाहर देखती है ज़िंदगी को, और विंडो के अंदर देखती है जो मौत है, मौत के करीब है। इमेजरी का मतलब होता है जब कोई भी पिक्चर को, कोई भी वर्ड को कोई पोएट इस्तेमाल करता है और उससे आपके मन में कोई इमेज ड्रॉ हो जाता है, कोई पिक्चर आ जाता है, उसको इमेजरी वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आई से ग्रीन लीव्स, तो आपके मन में हरे पत्तों की इमेज बन जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे लिटरली डिवाइसेस और उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पोएम इज रिच विथ इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। तो इमेजरी यानी इमेज लाने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, और लैंग्वेज कैसे है? फिगरेटिव है। दैट ब्रिज द गैप बिटवीन फिजिकल एंड पोएट्स इंटरनल स्टेट। मतलब वो इस तरीके से यूज़ कर रही हैं इस वर्ड्स को ताकि अंदर, पोएट के अंदर क्या चल रहा है और पोएट के बाहर क्या चल रहा है, उसका एक सामंजस्य बन सके। जैसे यहाँ पे सिमली है, अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। सिमली क्या होता है? सिमली वो होता है जब लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए आप कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, उसको सिमली बोलते हैं। अब यहाँ कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। अब यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है तो ये सिमली में आता है। उनके फेस को एशन के तरह, कॉर्प्स के तरह कंपेयर किया गया है, लाइक और एज का इस्तेमाल, लाइक का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे एज का यूज़ हो गया। एज अ लेट्स विंटर मून,
तो ये भी सिमिली है। नेक्स्ट है मेटाफर। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द होम। अब यहाँ पे क्या कंपेयर किया जा रहा है, वो जो बच्चे जो है, बच्चों का निकलना या घरों से आना, वो जो है वो बर्स्टिंग एनर्जी या एनर्जी का उभार, एनर्जी का बढ़ना, उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो इसलिए ये कंपैरिजन है, बट यहाँ पे लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये मेटाफर है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, कोई भी चीज़, नॉन ह्यूमन चीज़ को जब ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यंग ट्रीज आर गिवन द ह्यूमन एक्शन। जैसे यंग ट्रीज को रनिंग बताया गया है, यंग ट्रीज तो रन नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के लिए रनिंग यूज़ किया गया है, और पैसेज ऑफ टाइम को दिखाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है मेनली। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन कहाँ पे है, लास्ट वर्ड जो आपका, लास्ट लाइन जब आप देखते हैं स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो वो रिपीटेशन यूज़ किया गया है। रिपीटेशन क्यों है, एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए, पोएट के डेस्परेट अटेम्प्ट को, अपने अंदर की ग्रीफ, अपने अंदर का दुख छुपाने के लिए। नेक्स्ट इमेजरी यूज़ किया है। अब वो कहाँ पे है, इमेजरी एशन फेस में, मतलब एशन फेस आप अगर बोलो, बुझा हुआ चेहरा, ऐसा जिसमें जान ना हो, बेजान चेहरा, तो आप मन में इमेजिन कर पाओगे वैसी शक्लों को, तो इसलिए इमेजरी यहाँ पे है। फिर है लेट विंटर्स मून, मतलब वो मून जो विंटर के ख़त्म होने होने के समय में हो जाता है, वैसा डल, तो आप वो भी इमेजिन कर पाओगे जब ये वर्ड आएगा। यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, ये लिखा हुआ है तब भी आप इमेजिन करोगे कि हाँ ऐसा पेड़ पौधे आप देख रहे वो गुजर रहे करके, तो यहाँ पे भी इमेजरी हो गई। नेक्स्ट इज इंजैममेंट। अब इंजैममेंट क्या होता है, इस इंजैममेंट का मतलब होता है कि जब बिना फिल स्टॉप के आप पूरी पोयम लिख देते हो, या मतलब कहीं पे भी ऐसा स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं होता है, रुकते नहीं हो, ब्रेक लाइन नहीं होता है, तो वो इंजैममेंट कहा जाता है। अब वो एक्चुअली अक्सर इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके कंटिन्यूअस फ्लो को, के थॉट को दिखाने के लिए, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सिमिलर है थ्रू आउट द एंड, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो पेन बरकरार है, शिफ्ट नहीं आ रहा है थॉट में, फीलिंग में। तो इसीलिए इंटायरली सेम फीलिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पे इंजैममेंट का यूज़ हुआ है। अब की सिंबल्स को देख लेते हैं। की सिंबल्स है लेट विंटर्स मून। अब इससे क्या अर्थ है, विंटर इज़ फाइनल सीजन ऑफ द ईयर। विंटर जो है आपको पता है कि सबसे एंड सीजन होता है हमारे इंडिया का, सिंबलाइजिंग द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ। अब ये सिंबॉलिकली क्या सिंबलाइज कर रहा है, उम्र का आखिरी पड़ाव। अ विंटर मून इज ऑफन हेजी एंड लैक्स ब्राइटनेस। तो विंटर का मून जो होता है, आपने देखा होगा कि वो अक्सर हेजी होता है, साफ नहीं होता है, उसमें ब्राइटनेस, चमक की कमी हो जाती है, तो वो दर्शाने के लिए। मच लाइक द मदर्स फेडिंग स्ट्रेंथ, जैसे कि उनकी माँ की टूटती हुई, ख़त्म होती हुई हिम्मत को दिखाने के लिए ये यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, स्प्रिंटिंग ट्रीज, दिस रिप्रेजेंट द फास्ट पेस्ड नेचर ऑफ टाइम। मतलब ये स्प्रिंटिंग ट्रीज, मतलब जो गुज़र रहे हैं पौधे, जो तेज़ी से गुज़र रहे, जब आप कार चलती है तो पीछे से सारे नज़ारे जो हैं, सारी चीज़ें जो भी है खिड़की के बाहर, वो बहुत तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आता है। तो ये सिंबलाइज करने का यहाँ पे ट्राई किया गया है कि कैसे, कितनी तेज़ी से वक्त गुज़र जाता है। वाइल द पोएट फील्स स्टक इन हर ग्रीफ, जबकि पोएट जो है वो अपनी ग्रीफ में, अपनी पेन में, उसी जगह पे जमे हुए, ठहरे हुए नज़र आ रही हैं। द टाइम इज प्रिंटिंग अवे, बट वक्त तो है वो गुजर रहा है। ब्रिंगिंग द एंड क्लोजर,
मतलब जो गुजरता हुआ वक्त, जो उनकी माँ का गुजर रहा है इस पृथ्वी पे, वक्त ख़त्म हो रहा है, उसको नज़दीक ला रहा है. Now the corpse. This brutal comparison highlights the poet's shock at seeing her mother's mortality clearly. जैसे ये बहुत ब्रूटल है, ये बहुत क्रूर कंपैरिजन किया गया है कॉप्स का दिखाते हुए, मुर्दों का दिखाते हुए, कि डायरेक्ट कंपैरिजन है कि कैसे उनकी माँ जो है वो बहुत करीब जा रही है डेथ के. इट स्ट्रिप्स अवे द पेरेंट फिगर एंड रिवील अ फ्रेजाइल ह्यूमन बीइंग. अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है? देखिए, वैसे तो बहुतों के, आप लोग 12th में होंगे तो आपके पेरेंट्स बहुत यंग होंगे, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख के कंपैरिजन स्टैब्लिश कर सकते हो. ये बहुत दर्द और बहुत पेन की बात होती है कि आपने जिन पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेंथ में देखा है, वो अल्टीमेटली धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं, शरीर से भी, मनोबल से भी, सारी चीज़ों से, और धीरे धीरे मौत के करीब जाते जाते हैं. तो वो जो फियर ऑफ लॉस होता है, बिलोंगिंगनेस होता है, वो देखना हमें मंजूर नहीं होता, नागवारा होता है. देखना भी आप पसंद नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो डेथ के करीब जाएं. तो यहाँ पे बहुत क्रूर कंपैरिजन, बहुत ब्रूटल कंपैरिजन ये पोएट ने किया है अपनी मदर की मोर्टालिटी का, और वो ये दिखाने के लिए कि जो पेरेंट फिगर है, जैसे हम लोग सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमें हमेशा मौजूद रहेंगे, बट अल्टीमेटली जो है वो हर किसी को जाना होता है. तो ये जो फ्रेजाइल ह्यूमन बीइंग का जो भी फ्रेजिलिटी दिखाने के लिए कि आखिरकार वो भी इंसान है और वो भी जा सकते हैं, सो द कॉप्स का यूज़ किया गया है. अब नोट यहाँ पे छोटी सी है. द पोएम लैक ऑफ फुल स्टॉप until the very end signifies that the cycle of life and poet's anxiety are ongoing. कहने का मतलब है, जो समय का पहिया है वो घूमता रहता है, चलता रहता है, लोग जीते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मरते. तो वो दिखाने के लिए बिना फुल स्टॉप के ही ये रन ऑन लाइंस का यूज़ किया गया है, बिना फुल स्टॉप के. दूसरा, यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे जो है ना, पोएट की एंजाइटी चलती चली जा रही है, वो थम नहीं रही है. वो थोड़ा सा शिफ्ट उसमें दिखाया गया, बट जब सेम टोन दिखाया जाता है, सेम थीम दिखाया जाता है, उसमें शिफ्ट नहीं दिखाने की कोशिश होती है, तब रन ऑन लाइन का यूज़ अक्सर किया जाता है. देर इज़ नो ईजी रेजोल्यूशन टू पेन ऑफ वॉचिंग समवन एज. कोई बहुत आसान तरीका नहीं है किसी की एज को, किसी के गुजरते वक्त को देखना, और ख़ासकर जब वो आपके करीब हो तो. So here we are at the end of our presentation. Hope you liked my video and hope you liked my initiative. If you want more videos like that, please drop a comment below और आप बताएंगे कि किस टॉपिक पे आप और वीडियोस चाहते हैं. थैंक यू.